जिले भर में पुलिस ने बाइक चोरी और छिनतई की घटनाओं पर नियंत्रण पाने और चोरों को पकड़ने के लिए अपनी कार्रवाई तेज कर दी है, जिसके तहत चोर और बदमाशों पर सख्ती बरती जा रही है और उन्हें पकड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में भागलपुर पुलिस ने तिलकामाझी थाना क्षेत्र से चोरी की गई मोटरसाइकिल एवं छीनी गई मोबाइल को बरामद करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसकी विस्तृत जानकारी आज लोदीपुर थाना में प्रेस वार्ता आयोजित कर सिटी एसपी शुभांक मिश्रा ने दी। प्रेस वार्ता के दौरान सिटी एसपी शुभांक मिश्रा ने बताया कि बीते 5 सितंबर को लोदीपुर थाना क्षेत्र के जगतपुर बगीचा के पास ऑटो से भागलपुर स्टेशन जा रही एक महिला नर्स एवं उसकी बहन से कुछ अपराधियों ने चांदी का लॉकेट और मोबाइल लूट लिया था। कांड के उद्भेदन एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक नगर की निगरानी एवं पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। गठित टीम एवं डीआईयू द्वारा तकनीकी एवं मानवीय साक्ष्यों के आधार पर कांड में संलिप्त 3 अपराधियों को लूटी गई 2 मोबाइल के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा कि अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। 5 सितंबर को सुबह लगभग 3:25 के आसपास एक घटना घटित हुई थी, जिसमें एक नर्स है और उसकी बहन है, वो भागलपुर रेलवे स्टेशन जा रहे थे एक फोटो पकड़ने के लिए। तो उन्होंने मंगलम हॉस्पिटल बरादी के पास से एक ऑटो लिया था और यहाँ पर एबीसी हॉस्पिटल जो कि पड़ता है एबीसी क्लिनिक लोदीपुर थाना अंतर्गत पड़ता है, वहाँ पर करीब 10 कदम के आगे कुछ अपराधकर्मी पहले से वेट कर रहे थे और जो ऑटो चला रहे थे वो भी पहले से इस घटना में सम्मिलित थे। तो ऑटो में चलाने वाले उसके साथ बैठे थे पैसेंजर 3 लोग और एक आदमी पहले से वहाँ पे वेट कर रहा था। उन 4 लोगों द्वारा वहाँ पर सुनसान इलाके पे ऑटो को रोककर दोनों महिलाओं के साथ उनके लूट की घटना कारित की गई, जिनमें उनका पर्स ले लिया गया, दोनों मोबाइल छीन लिए गए बलपूर्वक और कुछ पैसे भी उसमें ले लिए गए थे और एक चांदी का लॉकेट ले लिया गया। इसके बाद हम लोगों ने मानवीय सूत्रों को खंगाला, छापेमारी करी गई बहुत जगह पर और जो भी सीसीटीवी कैमरे खंगाले, उसके द्वारा हम लोग को जो सूचना प्राप्त हुई उसके द्वारा कल लोदीपुर थाने के द्वारा इसमें उद्भेदन किया गया है। इसमें अब तक 2 मोबाइल जो हैं लूटे गए मोबाइल वो बरामद किए गए हैं। 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। विनोद कुमार पिता सिकंदर मंडल उर्फ शिकारी, सुबोध मंडल पिता चंदन मंडल राघोपुर थाना नाथनगर और तीसरा नीतीश कुमार पिता कारू पांडे सबौर का रहने वाला है। इन 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। आगे हम लोग पर्स की बरामदगी और अन्य जो लॉकेट है चांदी का उसको बरामद करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें जो एक व्यक्ति वहाँ पहले से वेट कर रहा था उसका नाम हम लोग को उसकी जानकारी हुई है, उसके लिए हम लोग आगे छापामारी कर रहे हैं। हम लोग 1 हफ्ते के अंदर उसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर रहे हैं। आपराधिक इतिहास वगैरह जो आपराधिक इतिहास हम लोग का अभी तक हम लोगों ने जहाँ भी संबंधित थानों से चेक करवाया अभी तक इनका आपराधिक इतिहास निकल कर नहीं आया। भागलपुर नाथनगर विधानसभा क्षेत्र के जगदीशपुर हाई स्कूल मैदान में एनडीए कार्यकर्ताओं का विधानसभा स्तरीय सम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन में हजारों की संख्या में एनडीए समर्थक और कार्यकर्ता जुटे। कार्यक्रम की शुरुआत पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन ने दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर कहकशा परवीन, संतोष शाह, विपिन बिहारी समेत कई नेता मौजूद रहे। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव लोगों को भड़का रहे हैं। अभी राहुल गांधी जो युवा है, संजी है, जो स्टूडेंट है, वो सरकार के खिलाफ आए, संविधान के बचाने आए, वो वोट चोरी बचाने आए, वो युवाओं को उकसा रहे हैं। राहुल गांधी सावधान, ये भारत है, ये नेपाल नहीं है। जिस तरह तुम लोगों ने परिवारवाद करके देश को लूटने का काम किया, पहले अगर जवान वोट पर आएगा
हमारे नेता नरेंद्र मोदी सबको अनाज दे रहे हैं, सबको गैस दे रहे हैं, किसानों के अकाउंट में पैसा दे रहे हैं। और हमारे नेता नीतीश कुमार 400 का पेंशन 1100 कर दिए। आज जीविका दीदी की का पैसा बढ़ गया, ममता दीदी का बढ़ गया। ये बंगाल वाली ममता दीदी नहीं, मतलब यहाँ जो हॉस्पिटल में ममता दीदी रहती उसका पैसा बढ़ गया। सबका पैसा बढ़ाने का काम किया। और देखिए सबसे ज्यादा कोई अगर खुश है तो बहनें खुश हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव कहते थे माई बहन योजना लाएंगे, 2,500 देंगे। और नीतीश कुमार ने तो हर घर के एक महिला को 10,000 टका दे दिया। 10,000 कितनी बड़ी बात, किसी राज्य में नहीं है। बिहार गरीब राज्य कहा जाता है, लेकिन बिहार ने इसको करके दिखा दिया। हम लोगों ने बिहार की चिंता की है। अभी प्रधानमंत्री पूर्णिया आए थे, पूर्णिया के एयरपोर्ट का उद्घाटन हो गया, पूर्णिया एयरपोर्ट बना और साथ में शिलान्यास। अजय मंडल जी पूर्णिया गए थे, यहाँ पहलगांव गए, फिर 35 सबसे ज्यादा तो अजय मंडल जी को मिल गया। कटरिया विक्रमशिला से कटरिया को 22,000 करोड़ का बिजली घर, ये जो रोड है भागलपुर हल्दिया, ये 4 लेन बनने जा रहा है। अब तो भागलपुर बढ़कर जगदीशपुर तक आ गया। भाइयों और बहनों, कोई काम बचने वाला नहीं है। विक्रमशिला सेंट्रल यूनिवर्सिटी की भी जमीन तलाश ली गई है, वो भी बनने वाली है। भागलपुर का विकास नरेंद्र मोदी ने, नीतीश कुमार ने ठाना है, भागलपुर को आगे ले जाना है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी एक गरीब का बेटा, एक अति पिछड़ी समाज का बेटा आज चिंता कर रहा है। आपको 11 साल में 14 लाख करोड़ रुपया बिहार को। केंद्रीय राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर की तबीयत अचानक बिगड़ गई। देर रात भागलपुर पहुंचने के बाद उनकी तबीयत खराब हो गई। मंत्री को बुखार की शिकायत थी, वहीं डॉक्टरों ने जांच के बाद टाइफाइड की पुष्टि की है। कल शाम से खराब हुई तबीयत, थोड़ा पेट में गड़बड़ी हुई है और बुखार तेज आ गया है। तो कल ही बहुत मुस्तैदी से जांच वगैरह सब करा लिया गया सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। तो सारा जांच पड़ता है। ऐसे मंत्री साहब पहले से डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और प्रोस्टेट के पेशेंट हैं, तो वो सब उनका कंट्रोल में है, सब कुछ दवा चलती है। तो अभी जो जांच वगैरह कराया गया तो टाइफाइड निकल के आ रहा है। और टाइफाइड के कारण क्या होता है कि कभी कभी पतला पैखाना वगैरह होने के बहुत कमज़ोरी हो जाती है, भूख मर जाता है, तो तबीयत थोड़ी ज़्यादा बिगड़ गई है। लेकिन सब स्थिति नियंत्रण में है। क्या अभी यहीं रहेंगे या कहीं अभी यहीं रहेंगे। एक्चुअली मंत्री जी की इच्छा यही थी कि मेरा इलाज हो सके तो यहीं पर कंटिन्यू किया जाए। तो चूंकि हमारे लिए संभव था, ऐसा कोई आईसीयू वाइटल्स एकदम स्टेबल है, सारे पल्स, बीपी, ऑक्सीजन एकदम ठीक थे, तो हमारे पास ज़रूरत नहीं था सुई पानी चढ़ाने के लिए, यहाँ भी चढ़ जाएगा। तो मंत्री जी की इच्छा को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने यहीं पर सूचना मिली कि एयर एम्बुलेंस आ रहा है, उसी से पटना जाएंगे। अभी ऐसा कोई ज़रूरत प्रतीत तो नहीं होता है, क्योंकि हम लोग चाह रहे थे कि हम लोग अपने हॉस्पिटल में ले लें उनको, लेकिन मंत्री जी की भी इच्छा नहीं थी और हम लोगों को भी लगा कि दोनों में बात बराबर ही है, क्योंकि कोई ऐसी बात नहीं है। टाइफाइड निकला हुआ है, थोड़ा सा इन्फेक्शन दिख रहा है ब्लड में। भागलपुर भिकनपुर गुमटी नंबर 1 के पास निर्माणाधीन अंडरपास की ऊंचाई और चौड़ाई कम होने को लेकर भिकनपुर संघर्ष समिति द्वारा कुछ दिनों से काम रुकवा दिया गया है। वहीं गुरुवार को सांसद अजय कुमार मंडल भिकनपुर पहुंचे और भिकनपुर बचाओ संघर्ष समिति से वार्ता की। सांसद ने मौके से ही मालदा रेल डिवीजन के डीआरएम मनीष कुमार गुप्ता से बात की। सांसद ने बताया कि डीआरएम को स्थानीय लोगों की मांगों से अवगत कराया गया है। सांसद ने कहा कि डीआरएम ने टेक्निकल टीम भेजने की बात कही है। 22 सितंबर तक टेक्निकल टीम यहां आएगी। मौके पर भिकनपुर बचाओ संघर्ष समिति के परसून सिंह गंगा, गौतम आनंद, सीमा जायसवाल,
पूर्व पार्षद दिनेश ताती, रवि वर्मा, सुरेश ताती, राणा सिंह, जीवन पासवान समेत मोहल्ले के दर्जनों लोग मौजूद थे। क्योंकि इसमें तो हमको लगता है कि ठेला भी पास होना संभव। बिल्कुल। ठेलों में अगर हमारे देहात के लोग कोनो रुपये घास वगैरह जो लोड करके आते हैं और सब सामान वो लसकना शुरू हो जाए, तो ऐसा चीज बनाने से क्या फायदा? आगे की करो संसद जी, आगे हम विद्यारण साहब से बात आपके सामने हुई है और हर संभव प्रयास करेंगे कि इसको ऐसा चीज बनाया था कि जो जनता के लिए, अगर कहीं पानी पड़ेगा तो फिर तो बंद हो जाएगा ना, तो उसकी व्यवस्था पानी का होता ही है, लेकिन ऐसा हो कि इसमें गाड़ी एम्बुलेंस कम से कम अच्छा से बड़ी वाली एम्बुलेंस पार हो जाए और जनता को सुविधा मिले। 2 साइड रोड बनाना चाहिए, एक रहेगा जाम ही लगा रहेगा, इसमें 2 अंडरपास होना चाहिए, एक अप और एक डाउन। 21 सितंबर को भागलपुर में होने वाले IMA एवं AMS ईस्ट जोन कॉन्फ्रेंस को सफल बनाने के लिए पूरी तैयारी की जा रही है। आयोजन की मेजबानी भागलपुर को मिली है, जिसको लेकर आयोजन टीम कड़ी मेहनत कर रही है। आयोजन समिति के सचिव डॉक्टर संजय कुमार निराला ने कहा कि खुशी इस बात की है कि भागलपुर को इतने बड़े आयोजन की मेजबानी मिली है। उन्होंने बताया कि ईस्ट जोन कॉन्फ्रेंस में नागालैंड सहित 13 राज्यों के डॉक्टर भाग लेंगे। वहीं आज भागलपुर लाजपत पार्क के समीप स्थित IMA हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर डॉक्टर रेखा झा, डॉक्टर रोमा यादव, डॉक्टर RP जायसवाल और डॉक्टर संजय कुमार निराला ने विस्तृत जानकारी दी। मैं डॉक्टर रेखा झा, IMA अध्यक्ष भागलपुर बोल रही हूँ। ये जो हमारा कॉन्फ्रेंस होने वाला है, ये ईस्ट जोन का कॉन्फ्रेंस है IMA AMS का, जिसके सचिव हैं डॉक्टर संजय कुमार निराला। तो मैं चाहूँगी कि ये सारी तैयारियों के बारे में वो स्वयं से बताएं, तो विस्तार से बता पाएंगे, अतः उनसे आग्रह करूँगी कि वो बताएं इसके। धन्यवाद मैडम। हम लोग जो ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं IMA AMS ईस्ट जोन, तो ईस्ट जोन में हम लोगों का 12 राज्य पड़ता है। इसमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और 7 सिस्टर्स जो हम लोग बोलते हैं, आसाम, मिजोरम, सबको मिला करके ये 12 राज्य इसमें शामिल हैं। अभी तक जो हम लोग के यहाँ रजिस्ट्रेशन हुआ है, इसमें आसाम से 1 है, बंगाल से करीब 7-8 है, झारखंड से 5 है, उड़ीसा से 1 है और नॉर्थ ईस्ट का जो स्मॉल स्टेट्स है उससे कोई अभी नहीं है, अंडमान निकोबार से भी कोई नहीं है। और जो हम लोग के अतिथिगण आ रहे हैं, जो IMA के पदाधिकारीगण होते हैं, वो हैदराबाद से 2 हैं। उसमें एक IMA के प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर दिलीप भानुशाली और एक IMA AMS के सेक्रेटरी हैं। हम लोग का जो IMA AMS होता है ना, उसका सेक्रेटरी हमेशा हैदराबाद से होता है, कि हेड ऑफिस हैदराबाद है, तो वो दोनों आ रहे हैं। और जो IMA के जनरल सेक्रेटरी हैं डॉक्टर सरवरी दत्ता, ये पश्चिम बंगाल की हैं, कोलकाता की, और वो आ रही हैं। तो उन लोगों के आने का जो अभी तक का प्लानिंग है वो है देवघर होकर के, देवघर वो आ जाएंगी 21 तारीख के 10 बजे तक, और बाय रोड फिर भागलपुर आएंगे। तो हम लोग यहाँ पहुँचते पहुँचते 2 से 3 बज जाएगा। क्या सब जानकारी दी जाएगी? जितना भी तरह का हम लोग का ब्रांचेज है, मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, ऑर्थो, ENT, हम लोग कोशिश किए हैं कि सारे चीज़ को कवर करते हुए पूरे IMA के मेंबर्स को बेनिफिट मिले। इसलिए पैथोलॉजी से, माइक्रोबायोलॉजी से, मेडिसिन से, गायनी से, इस सारे चीज़ से, और लेटेस्ट जो हम लोग का ज्ञान है उसके संबंध में जो अभी चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके बारे में, जो एक वोमेन को लेकर के HPV वैक्सीन के बारे में हम लोग का गवर्नमेंट का भी एक अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है, जिसके साथ IMA अपने आप को कोलैबोरेट कर चुका है कि IMA उसमें मदद करेगा प्रचार प्रसार में और सब जगह ट्रेनिंग प्रोग्राम देने में, ताकि जो महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर का चांस रहता है उसको रोका जा सके। इसका वेन्यू जो है, हमारा सभा स्थल जो है वह वैभव होटल है, कचहरी चौक के पास। वहाँ पर हमारा कार्यक्रम जो है वह सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे, लगभग 6 बजे तक रहेगा। इसके अलावे जो एक विशेष बात मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि वो हमारा है कि जैसे मीडिया इंटरेक्ट करने का यूजुअली हम लोग रखें कि 4 से 5:30 के बीच में हम लोग कोशिश करेंगे कि मीडिया से इंटरेक्ट करा सके, थोड़ा सा आगे पीछे जो हो। किंतु कोई और भी बात यदि मीडिया के पर्सन
जानना चाहें, चूँकि मीडिया पर्सन जानते हैं तो वो मीडिया में जाता है तो वो सामान्य लोगों तक पहुंच पाती है, तो वो हमारे वक्ताओं के मोबाइल नंबर से भी वो ये ग्रहण कर पाएंगे। ये स्पेशली मैं एम्फसाइज करना चाहूँगा, अन्य बातें तो आपको सेक्रेटरी। मैं डॉक्टर रोमा यादव इस कार्यक्रम की वैज्ञानिक सत्र की अध्यक्षा हूँ। तो सुबह 9 बजे से हमारा सत्र शुरू होगा और शाम के 5 बजे तक चलेगा। मेन थीम जो है वो है रिसेंट एडवांसेस इन वीमेंस हेल्थ फ्रॉम रियलिटी रिसर्च टू रियलिटी। कहने का मतलब है कि अब तक कितने अनुसंधान हुए और उनको हम लोग सरजमीन पर कैसे उनका ये कर रहे हैं, और इसी से संबंधित हमारे लगभग सारे टॉपिक्स हैं। और जो नई बीमारियों के नई तकनीकी से कैसे हम निदान कर पाएंगे, इसके बारे में विभिन्न स्पीकर्स हमें जानकारी देंगे। शाम को एक पब्लिक फोरम होगा जिसमें कि लोगों से हम प्रश्न आमंत्रित करेंगे और उसके बाद आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा ताकि आप हमारे यहाँ जो गण्यमान्य व्यक्ति आएंगे इस कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष लोग, उनसे आप प्रश्नोत्तर कार्यक्रम कर सकेंगे। यही मुख्य चर्चा का विषय है। भागलपुर पटल बाबू रोड स्थित होटल स्टोन पार्क में गुरुवार को शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह का नागरिक अभिनंदन किया गया। ऑक्सफोर्ड में विश्व स्तरीय बेस्ट कम्युनिटी अवार्ड मिलने पर नवगछिया, नाथनगर और कहलगांव के दर्जनों सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अभिनंदन किया। वहीं डॉक्टर अजय सिंह ने अपने जीवन एवं मेडिकल कॉलेज के दिनों के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा कि 88 में आए भूकंप में क्षतिग्रस्त भवन पर अकेले चढ़कर फंसे अपने साथियों की जान बचाई। वह शुरू से ही समाज सेवा में लगे रहे हैं। मौके पर नाथनगर के टिंकू यादव ने कहा कि जितना सामाजिक कार्य एक चिकित्सक होते हुए डॉक्टर अजय करते हैं, वह भागलपुर ही नहीं बिहार में कहीं नहीं दिखा। जबकि बाबुल विवेक और कहलगांव के नितिन, संतोष गुप्ता, एनपी सिंह समेत कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर सिंह के खूबियों पर प्रकाश डाला। मंच संचालन क्लीन नवगछिया ग्रीन नवगछिया के अध्यक्ष चंद्रगुप्त शाह ने किया। सम्मान समारोह के दौरान ग्लोकल ब्लड सेंटर के संस्थापक बाजिद अंसारी ने डॉक्टर अजय सिंह को बुके देकर मुबारकबाद पेश किया। दूसरी तरफ राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन में बेस्ट कम्युनिटी इम्पैक्ट अवार्ड लेकर भागलपुर लौटे शिशु रोग विशेषज्ञ सजीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह का अभिनंदन किया। सम्मान समारोह के अवसर पर अरुण झा, रजनीश सिंह, राहुल तोमर, अनुरोध सिंह, राजकिशोर सिंह, रणधीर सिंह सहित कई लोग मौजूद थे। आज मैं किन शब्दों में आप लोगों का धन्यवाद ज्ञापन करूं, आभार प्रकट करूं, वो शब्द हमारे पास नहीं है। बस यही है कि थोड़े हैं लेकिन मजबूत इंसान और अच्छे इंसान के साथ मैं जुड़ा हूं, इसी में अपने को धन्य समझता हूं। इस सामाजिक कार्य से एक बहुत बड़ी फायदा जो हमें मिल रही है कि कई लोग छन छन के आ जाते हैं हमारे पास खुद ब खुद, और वो कहते हैं कि सर मैं यहाँ ये कर रहा हूँ, यहाँ कर रहा हूँ। तो हमें ऐसे इंसान से, एक नेक दिल इंसान से मिलने का मौका मिलता है और हमें उनसे जुड़ा होता है। कहीं भी जाता हूँ तो एक अनुभूति होती है कि मैं सबसे छोटा सामाजिक कार्य करता हूँ, क्योंकि हम देखते हैं कहीं भी अवार्ड सेरेमनी में हमसे कई गुना, जैसे हम लोगों ने एक दिल्ली में कार्यक्रम किया, अभी जो राजीव प्रताप रूडी वाला चल रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, उसी में हमने कार्यक्रम किया था। और आप जानते हैं कि आजकल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत तरह से होता है। हम लोगों ने कम से कम 10 आदमी को भाड़ा दिया आने का, और वहां रहने का इंतजाम किया, खाना खिलाया और सबको आपदा फरिश्ता सम्मान दिया। उसमें से कई लोग ऐसे थे जिसमें हमें लगा कि उनके हम नाखून के बराबर नहीं है। युवा मामले एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के एनएसएस क्षेत्रीय निदेशालय पटना से प्राप्त स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा संबंधी निर्देश और भागलपुर जिला के समाहरणालय से प्राप्त पत्र के द्वारा चल रहे स्वच्छ उत्सव के अंतर्गत
18 सितंबर को राष्ट्रीय सेवा योजना तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के स्वयं सेवकों एवं स्नातक दर्शन शास्त्र विभाग के छात्र छात्राओं द्वारा गहन स्वच्छता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर राहुल कुमार ने स्वच्छता अभियान के बारे में बताया कि अभियान में 35 छात्र छात्रा दर्शन शास्त्र विभाग से प्रतिभाग कर रहे थे, जबकि एनएसएस की ओर से मारवाड़ी, पीएनबी एवं बीएन कॉलेज के स्वयं सेवकों ने भाग लिया। इस अवसर पर दिनकर परिसर में स्थित दर्शन शास्त्र विभाग, अर्थशास्त्र विभाग, राजनीति विज्ञान विभाग एवं संस्कृत विभाग के सभी शिक्षक एवं कर्मियों ने भी स्वच्छता अभियान में सहयोग किया। इस अवसर पर दर्शन शास्त्र विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर एस.डी. झा, अर्थशास्त्र विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर अनिल तिवारी, प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह, प्रोफेसर पूर्णेंदु शेखर, प्रोफेसर आर.आर. तिवारी, प्रोफेसर प्रभा, डॉक्टर विवेक हिंद, डॉक्टर रुचि श्री ने बढ़ चढ़कर स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। स्वच्छता अभियान का नेतृत्व विश्वविद्यालय के स्वयंसेवकों ने किया। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku.led.bulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। भागलपुर जिले के कहलगांव में नमामि गंगे परियोजना के तहत संचालित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में कार्यरत एक सुरक्षा गार्ड राजकमल उर्फ राजू की सर्पदंश से मृत्यु हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना 15 सितंबर को ड्यूटी के दौरान घटी। डॉक्टर प्रवीण कुमार राणा ने बताया कि सर्पदंश के बाद राजकमल को बचाने का हर संभव प्रयास किया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बची।